हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। क्या सीखने वाले हैं आज हम? इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने लिखा भी है, देखो, इंटरचेंज असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने लिखा है रूल नंबर .1। रूल फर्स्ट हमारा क्या है? सामान्यतः असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, किस तरीके से? स्टेप फर्स्ट में हमने लिखा है असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप को जब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? में बदलकर लिखते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप होता है उसे हम वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप सेकंड, असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर, etc का प्रयोग नहीं हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर, etc का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करें। मतलब हमें जरूरत हो तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने ये बताया कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। क्लियर? इसको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं? सबसे पहले वर्ब यूज करते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इसका प्रयोग करते हैं। और ये तरीका स्टेप फर्स्ट का था। और सेकंड स्टेप हमारा है, यदि हमारा सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो आदि शब्द पाए जाते हैं, आदि वर्ड आ गए, तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। आदि वर्ड जैसे नो, नेवर, नॉट ये वर्ड आए तो इंट्रोगेटिव में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नहीं है, ये वर्ड नहीं है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस का जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम नो, नॉट, नेवर, etc का प्रयोग जरूरत के अनुसार करेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखते हैं आगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, he makes a noise, गांधी जी did not tell a lie, he was guilty, the dumb cannot speak। तो ये हमारे एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा he makes a noise। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट डज लगता है। क्लियर? तो डज ही, इसमें नॉट है, नॉट नहीं है तो हमें आवश्यकता हो तो लगा सकते हैं, नहीं है आवश्यकता तो नहीं लगाएंगे। तो ही डज नॉट, तो ये होगा डज ही नॉट, मेक्स है तो मेक हो जाएगा ए नॉइस, NOISE, क्वेश्चन मार्क। देखो, डज ही नॉट मेक अ नॉइस, ही मेक्स ए नॉइस, तो डज ही नॉट मेक अ नॉइस। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। दूसरा है गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई, गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई, तो ये हो जाएगा डिड गांधी जी टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? डिड गांधी जी टेल अ लाई। हमने बताया था जब सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो आदि वर्ड मिलेंगे तो उन्हें नहीं लगाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉट मिला था तो नॉट इंट्रोगेटिव में नहीं लगाएंगे। क्लियर? तीसरा है ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, तो ये हो जाएगा वॉज ही
नॉट गिल्टी। क्लियर? इसमें नॉट नहीं था तो नॉट लग गया, अगर नॉट होता तो नॉट नहीं लगाते। क्वेश्चन मार्क। क्या है? द डम कैन नॉट स्पीक, ये हो जाएगा कैन द डम्ब, डम्ब नॉट है, नॉट नहीं लगाएंगे, डम्ब स्पीक, एस पी ई ए के, क्वेश्चन मार्क। देखो अगर नॉट रहेगा तो नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट हम लगाएंगे। और याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हम स्टेप थर्ड मान सकते हैं। जैसे हमने नहीं बताया कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप पाया जाता है, इसे हम वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो हमने दिखाया था, क्वेश्चन मार्क, वही क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप को हटा करके हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो हमारा फुल स्टॉप होता है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? और एग्जांपल देखें, चलो एग्जांपल है हमारे, मस्ट बी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, मस्ट बी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो ये हो जाएगा मस्ट बी, नॉट है, नहीं है, नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर। क्या हो जाएगा? मस्ट बी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर। जैसे लिखा है वी नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा? कैन बी इवर, नेवर नहीं था, नेवर का हमने क्या बना दिया? इवर, इवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? कैन वी इवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। ठीक है? वी वेयर नॉट बट सिंपली टू डाई, तो ये हो जाएगा वेयर बी, नॉट है, नॉट तो हट जाएगा, वी बर्न सिंपली, सिंपली टू डाई, डी आई ई, डाई, क्वेश्चन मार्क। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से गाढ़ा होता है, तो ये हो जाएगा, नॉट नहीं है इसमें ना, इज नॉट ब्लड, क्या? ब्लड इज नॉट ब्लड थिकर देन वाटर, क्वेश्चन मार्क। देखो पहला था हमारा 5वां नंबर, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर, ये बना मस्ट बी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। बी नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, ये बना कैन बी ever forget her kindness to us. We were not born simply to die. So where we born simply to die. Blood is thicker than water. Is not blood thicker than water. Clear? अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो हमने लिखा है रूल नंबर सेकंड, यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, नून, नोबॉडी, नॉन से प्रारंभ हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफर करते समय हु का प्रयोग करते हैं। ये तो हमने लिखा। क्लियर? कुछ और बातें हम जान लेते हैं जिनके बारे में हमने नहीं लिखा है। तो हमने नहीं लिखा है कि हमारे सेंटेंस में कब नॉट लगेगा या नॉट नहीं लगेगा। तो जैसे हमारा सेंटेंस एवरीवन से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ? एवरीवन से। एवरीवन वाले सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं पाया गया, तो जब उसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट लगा देंगे। अगर जो वर्ड लिखे हैं नॉन, नोबॉडी या नोन, ये सब लिखे हैं, इनके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर?
इनका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब एवरीवन से हम सेंटेंस का हमारा सेंटेंस शुरू रहेगा, तो उसे जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखते हैं। देखो हमारा आज का एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा everyone loves his country, everyone loves his country। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा everyone known as MT गांधी। क्लियर? जब हम इनका इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, किसमें? इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, ये हो जाएगा। हमने बताया था सेंटेंस में क्या लगाएंगे? हु। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हु लगा। अब देखो लीव्स प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में डू या डज लगाते हैं। तो whose does, everyone whose does, whose does ये क्या है? लव। क्या हो जाएगा? लव। whose does love, यहां पर नॉट नहीं है ना, तो नॉट लगा देंगे। नॉट लव हिज कंट्री। क्या हुआ? whose does not love his country। क्लियर? दूसरा है everyone known, everyone knows SMT गांधी। क्लियर? तो ये लिखा है everyone knows SMT गांधी। तो ये हो जाएगा हमारा who does not, known का हो जाएगा नो, NOW, नो SMT गांधी, SMT गांधी। क्लियर? क्या करना है? हमें नॉट नहीं पाया जाएगा तो नॉट लगा देना है, और नॉट पाया जाएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। ये है हमारे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखते हैं सब हर टाइप का। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या लिखा है? एग्जाम्पल है nobody will believe such a liar। तो ये हो जाएगा who will believe such a liar। फुल स्टॉप था, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। who will believe such a liar। सेकंड है no one can touch pitch without being defiled। तो ये हो जाएगा who can touch pitch without being defiled। no one is without problems। ये हो जाएगा who is without problems। क्लियर? तो पहला था nobody will believe such a liar, हो गया who will believe such a liar question mark। no one can touch pitch without being defiled, हो गया who can touch pitch without being defiled। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। लास्ट है no one is without problems, who is without problems क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में इसी प्रकार करेंगे। क्लियर? इंट्रोगेटिव में हम ऐसे ही करेंगे, जो रूल लिखा गया है उसी रूल के आधार पर हम करेंगे। अब देखते हैं हम रोल नंबर थर्ड। रोल नंबर थर्ड में कुछ है नहीं, बस बेसिकली एग्जांपल हिसाब से हम सीखते हैं। क्लियर? रोल नंबर हमारा तीसरा है। कुछ ऐसे असर्टिव सेंटेंस हैं जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस तरीके से बदला जाएगा। तो वो तरीका हमारा है, जैसे लिखा है हमारा सेंटेंस एग्जांपल में देखो
he will never become an IAS। क्या लिखा है? he will never become an IAS। तो ये हो जाएगा when, इसका जब हम बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? when will, क्या हो जाएगा? when will he, never हटा देंगे, become an IAS क्वेश्चन मार्क। क्लियर? IAS क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? he will never become an IAS। तो ये बना when will he become an IAS। you can never repay his kindness। तो इसका हो जाएगा you can, क्या लिखा है? you can never repay his kindness। ये हो जाएगा who नहीं, who तो लगेगा जब पाया जाए, तो इसमें लगेगा how। क्या होगा? how can you repay, repay his kindness। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? who नहीं लगाएंगे क्योंकि जब पाया जाता तो लगाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में नो वन हु ऐसे वर्ड पाए जाएंगे तो हम who लगाते हैं ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे? how can you repay his kindness क्वेश्चन मार्क। लिखा है I can do nothing more। I can do nothing more। तो इसका हो जाएगा what more। क्या? what more, nothing है, nothing हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I do more क्वेश्चन मार्क। what more I do, more तुम यूज कर सकते हैं, more दोबारा नहीं आएंगे, क्या लिखेंगे? I do। क्लियर? ये हो जाएगा I do। देखो पहला क्या था? he will never become an IAS। तो ये बना when will he become an IAS। दूसरा है you can never repay his kindness। how can you repay his kindness? I cannot do nothing more। तो बना what more I do। क्या बना? what more I do। क्लियर? हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन छोड़ दिया था, यहाँ पर कैन भी लगेगा। कैन आई डू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? आई कैन डू नथिंग मोर। तो ये हो जाएगा व्हाट मोर कैन आई डू। नोट कर लीजिए, नोट हुआ सभी का? अगर आप सबको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।